हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 5 महारथी शेयर्स फार्मा सेक्टर के जो दे रहे हैं पैसा बनाने का मौका और काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट पे खड़े हैं। अब यहाँ पे बात आती है फार्मा सेक्टर जो कि काफ़ी डिमांड में है, लेकिन ये शेयर्स इतनी तेज़ी से भागे हैं और अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा के अगले लेवल की रेस के लिए तैयार हो रहे हैं। सीधे लेके चलूंगा आपको इन पांचों स्टॉक्स के ऊपर, एक एक करके देखेंगे इनके फंडामेंटल, टेक्निकल। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे स्टॉक्स की तरफ। ये देखिए, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज अगर आप देखो यहाँ पे जून 2018 का लास्ट पॉइंट, ये इसका बॉटम पॉइंट था। ये मंथली चार्ट है। तेजी दिखी इसमें, बहुत अच्छी तेजी दिखी, लेकिन मेजरली अगर आपने देखा कि ये जो लेवल धीरे धीरे हायर हाई की फॉर्मेशन हुई, एक बार बीच में फरवरी 2019 में एकदम डिप मारा, लेकिन वापस आ गया था। ये जितनी लंबी लोअर शेडो होती है, ये बाइंग प्रेशर को आपको दिखाती है। उसके बाद फिर से अभी अगस्त 2019 में इसने बॉटम बनाया है, एक लो और बनाया। देखिए, एक अगर आप देखो यहाँ पे लोअर हायर लो बना, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पॉइंट को पार करना, 2900 के पॉइंट को, जो कि अभी दिसंबर 2019 में पार हुआ। और धीरे धीरे करके ये यहाँ पे कंसोलिडेशन, अगर आप अभी मार्च के महीने में देखो तो एक लंबी लोअर शेडो, जो कि अगेन एक बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करती है, दिखाती है। अब स्टॉक ने अप्रैल के महीने में 3200 से सीधे 40-4200 की रेंज तक का हाई दिखा दिया है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मंथली ब्रेकआउट, जो कि यहाँ पे 4300 की रेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मंथली ब्रेकआउट। अगर मैं देखूँ काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है, और मंथली ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं वीकली चार्ट को देखूँ तो वीकली चार्ट पे ये मैं कहूँगा सीधे सीधे फिफ्थ वीक है। एक मार्च 14-15 के बाद लगातार उछले जा रहा है, और वीकली चार्ट पे अभी देखिए बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर जाता हुआ अपने मंथली ब्रेकआउट के लिए। अगर आप देखो इतना फोर्स है, और पिछले वीक की कैंडल थोड़ा छोटी कैंडल बनी है। अब इस कैंडल का ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि करंट लेवल नहीं मैं कहूँगा। अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है, आपको इसके टॉप के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए, ताकि पूरा का पूरा करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आए। और अगर इसी चीज़ को मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डाउन जरूर देखने को मिला है। अब इसमें पॉजिटिविटी तब आएगी जब ये लेवल, कौन सा लेवल, 4100 के आसपास का ही है, ये पार होते ही आपको अगली रेस जो है स्टार्ट होती हुई दिखेगी। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी जो कि 66,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 4000 के आसपास का प्राइस है, जबरदस्त शेयर फार्मा सेक्टर का ये है, अभी के टाइम पे काफी डिमांड में है फार्मा सेक्टर। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो हमारे पास है, सिप्ला। सिप्ला अगेन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन के नाम पे यहाँ पे सिप्ला में बहुत तेजी है, और भी दवाइयाँ जो है, अभी मेडिकल इमरजेंसी है तो दवाइयाँ बहुत सारी यूज हो रही है। आप देख सकते हो 48,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 600 का प्राइस है। सिप्ला बहुत तेजी से भाग रहा है। एक टाइम पे पहले मैं आपको बता रहा था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, सिप्ला, एपीआई के जो है शेयर्स, तो बहुत तेजी से ये शेयर्स भागे हैं। कई शेयर्स तो पकड़ में ही नहीं आए। जरा सिप्ला को देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है। अब सिप्ला को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए मैं आपको हर टाइम फ्रेम में चीज़ें इसीलिए बताता हूँ ताकि आप देखिए कि कहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। देखिए सिप्ला पिछले मैं कहूँगा कि 13 अप्रैल से लेकर अब तक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन की बहुत ही अच्छी चीज़ है मैं कहूँगा। ये देखिए सिप्ला में अगर देखो आप मंथली में ऑलरेडी जो डाउन साइड का रेंज, हमने पहले भी आपको ये लाइन ड्रॉ करके बताया था कि ये रेंज पार होनी जरूरी है, और ये रेंज पार हुई थी 459 के आसपास से, डाउन ट्रेंड खत्म होके उसके बाद शेयर ने ऑलरेडी इतनी तेजी दिखा दी है कि 600 के लेवल को ऑलरेडी पार कर चुका है। लेकिन बात आती है वीकली की। अब वीकली की हम बात करें तो ये 2-3 वीक तेजी से भागा, अभी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, क्योंकि अगले ब्रेकआउट से पहले ये देखिए कंसोलिडेशन दिखाना जरूरी है। और कंसोलिडेशन ये देखिए इसी की रेंज के आसपास 570 से 600, 625 की रेंज पर ये ब्रेकआउट हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये अप्रैल 6 वाला वीक था, काफ़ी तेजी थी। काफ़ी तेजी होने के बाद दो हॉल्ट कैंडल, और ये हॉल्ट कैंडल में भी आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी लोअर शेडोज है, जो कि बाइंग प्रेशर को दिखाता है। और मेरा मानना है अभी शिप्ला में अगर आप एंटर करना चाहते हो, एक जबरदस्त इंट्राडे लॉन्ग टर्म जो भी पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपका जो ये 614 की रेंज है इसके बाद ही एंटर करें, इससे पहले नहीं। 614 के बाद इसमें वीकली ब्रेकआउट होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आप कहोगे क्या ब्रेकआउट की बात है करते, देखिए ब्रेकआउट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वीकली ब्रेकआउट आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सिप्ला को अगर मैं डिटेल में देखूँ तो ये 614 का पॉइंट ये पार होती है, आपके पास स्टॉप लॉस रेडी है, 570 का स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है। पार होते ही अच्छा खासा ब्रेकआउट कभी भी इसमें आ सकता है। ये हमने बात करी सिप्ला की। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, देखते हैं।
और उससे पहले सिप्ला का मैं आवरली डिटेल भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए आवरली पे लगातार कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन के बाद मुझे, जैसे मैं आपको कह रहा था कि 614 का इंपॉर्टेंट पॉइंट पार करना जरूरी है। आवरली पे आप देख सकते हो ये बॉटम पॉइंट बनने के बाद धीरे धीरे रेंज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो अच्छी बात है। अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो है डिविस लेबोरेटरीज। डिविस लेबोरेटरीज अगेन एक बड़ा शेयर है और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज का मेजर ये शेयर है। 64,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2400 का प्राइस है, डेट फ्री शेयर है, जबरदस्त शेयर है। लेकिन बात आती है कि खरीदे किस लेवल पे। जब खरीदे किस लेवल पे बात आती है तो फिर हमारे पास आता है टेक्निकल। खरीदे ब्रेकआउट कहाँ पे है, क्या पोजीशन अभी चल रही हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पे भी चल रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टार्ट करूंगा मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट में आप देख सकते हो कि डिविस लेबोरेटरीज 2017 के लो पॉइंट के बाद इतनी तेजी से भागा है कि इसने रुकने का नाम नहीं लिया। 529 से ये 2500 पे पहुंच चुका है। कोई कहेगा कि सच ही इतनी तेजी से भागा है। मई 2017, अब ये मई 2020 आने हैं, 3 साल में इसने आपको 4 गुना पैसा रिटर्न करके दिया है। ऑल्दो आपने देखा कि मार्च महीने में ये नीचे गिरा। मार्च महीने का मंथली ब्रेकआउट को जरा ध्यान दें। मार्च महीने का मंथली ब्रेकआउट था 2200 के लेवल पे। इस लेवल को ऑलरेडी ये पार कर चुका है बहुत तेजी से। फार्मा काफ़ी डिमांड में है तो जरूर ध्यान रखें। अब हमारे पास है वीकली ब्रेकआउट। बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट से ध्यान दें। ये बहुत ही जबरदस्त जंप यहाँ से दे सकता है, बहुत ही जबरदस्त। इस पॉइंट को अब आप कहोगे आप ऐसे कैसे कह सकते हो। देखिए जिस तरीके से इसने जंप लिया उसके बाद थोड़ा सा आराम कर रहा है, और इस आराम के बाद जो ब्रेकआउट आएगा उसका रेंज है 2470 का। 2470 का ये रेंज टूटते ही इसमें बड़ी तेजी आने वाली है। बिल्कुल ध्यान दें इसके लिए। अब मैं आपको इसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे लेके इसीलिए दिखा रहा हूँ। तो आपने जो पॉइंट देखा था वो देखा था 2470 का, और आप देख पा रहे हो ग्रीन कैंडल और डेली टाइम फ्रेम पे भी ये लायंस अटैक बनता हुआ नजर आ रहा है। ये 2470 की रेंज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है इसके लिए। और इसके साथ साथ ही अब आपको हो गया 2470 पे, तो चलिए ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस देखिए 2290 का है। और जैसे जैसे अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको अपना स्टॉप लॉस काफ़ी शॉर्ट रखना पड़ेगा। उसके लिए ऑलरेडी आपको आवरली से नीचे, आवरली पे ट्रेड करते हो क्योंकि इंट्राडे में आप, तो आपको 15 मिनट 5 मिनट में आके आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आपको इस रेंज में कहीं पर मिलेगा, ताकि आपको इस बॉटम पॉइंट पर, ताकि आपको स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो लॉस कम से कम हो। तो ये आपने देखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये आपका डिविस लेबोरेटरीज भी खड़ा है। तो ये शेयर्स मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देखिए आवरली पे किस तरीके से रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पहले डाउन गया, डाउन जाने के बाद थोड़ा तेजी, थोड़ा तेजी, थोड़ा तेजी, अब बारी है ये देखिए 2470 का ये पॉइंट पार करना। 2470 2480 का ये पॉइंट पार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये तेजी देखने को मिल रही है पिछले महीने के, 2 महीने 2 हफ्ते के जो हॉल्ट कैंडल्स हैं, वो ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से आप पुराने ब्रेकआउट को भी देखोगे तो रेंज कॉन्ट्रैक्शन 1 2 3 4 5 रेंज कॉन्ट्रैक्शन, देन ब्रेकआउट विद अ बिग बूम। और उसके बाद आप देखिए कहाँ से कहाँ गया। इस ब्रेकआउट के बाद ये गया 2000 के लेवल से सीधे 2400 के लेवल पर। मान लीजिए 400 का प्रॉफिट विद इन अ वीक। कितना, एक शेयर में, बहुत ही बढ़िया। अगले शेयर की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है एल्कम लेबोरेटरीज। बड़ा शेयर है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन एल्कम लेबोरेटरीज। अगेन अ बिग शेयर, डेट बहुत कम है। लेकिन बात आती है खरीदारी की, तो खरीदे कहाँ पे एल्कम लेबोरेटरीज को। ये 5 फार्मा शेयर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट शेयर हैं और काफ़ी क्रिटिकल लेवल पे खड़े हैं। अभी देखिए एल्कम लेबोरेटरीज की अगर मैं डिटेल आपको दिखाऊं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए है। आप मंथली से देखिए कि मंथली इसका किस तरीके से, ये स्टॉक भी जुलाई 2019 के बाद आपको जबरदस्त रिटर्न दे चुका है। 1600 का शेयर ऑलरेडी 2830 3000 के आसपास आ चुका है। अब देखिए ये मंथली ब्रेकआउट के आसपास है। 3 महीने का कंसोलिडेशन के नियर ये टॉप पे खड़ा है और इस टॉप को पार करना जरूरी है। और मैं आपको वीकली पे लेके जाऊंगा तो आपको और चीजें पता लगेंगी। वीकली पे आप देख सकते हो कि इसका जो पीक है वो 2800 2900 के रेंज में। और उसके बाद इसने हॉल्ट कैंडल बनाई, फिर से ये हॉल्ट कैंडल बनाई जो कि एक बुलिश जॉइंट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। और इस जॉइंट का हाई पार करते ही आपको बढ़िया मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा। इससे पहले देखिए, आपको अगर यकीन नहीं है तो इससे पहले का पॉइंट आप देख सकते हो। इससे पहले का वीक जो 23 मार्च वाला वीक था, बिल्कुल जंप था, फिर छोटी कैंडल, और इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद आप देखिए कितना रिटर्न आपको मिला यहाँ पे। 2300 से सीधे स्टॉक गया है 2900, 600 रुपये पर शेयर अगले वीक में मिला है। और इसी तरीके से मोमेंट आपको बहुत मिलते हैं मार्केट में, बस आपको ध्यान देके उनको कैप्चर करना होता है। अब ये वीकली के बाद मैं इसको डेली पे लेके जाऊंगा, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब ये देखिए डेली पे आप देखिए करेक्शन आया, जो करेक्टिव था, करेक्टिव रिजॉल्व होते ही तेजी देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब डेली नहीं, डेली के अलावा आवरली पे देखते हैं क्या कुछ बन रहा है। अब आवरली पे अगर आप देखोगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी कि स्टॉक 2500 का लेवल का लो बनाने के बाद तेजी देखते ही यहाँ पे अभी आवरली पे काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अभी फिलहाल आवरली का ये 2760-70 की रेंज पार होना जरूरी है। उसके बाद आप देखिए 2800 की रेंज पार होना जरूरी है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आपको अच्छे अच्छे मौके हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छे अच्छे ये मौके हैं। जो मैंने आपको सारे शेयर्स देखिए, एक बार खुद भी आप इनके टेक्निकल देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सिप्ला, डिविस लेबोरेटरीज, कैडिला हेल्थ केयर और उसके साथ साथ एल्कम लेबोरेटरीज, ये 5 शेयर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके मेहनत करनी है, लर्निंग करनी है, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।